प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ आए ध्यान के लिए सब कुछ, लेकिन फिर जब हम लोग लौट के जाते हैं अपने घर को, तो फिर यहाँ वाला वातावरण चेंज हो, फिर ना ध्यान हो पाता है और न ठीक है, मतलब मुक्ति दे। फिर वो एज इट इज जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। मतलब और लोग होते हो ना होते हो पता नहीं, लेकिन मेरे साथ यही है। यहाँ आए, शिविर में आए, ठीक है, सब कुछ सही चला, उसके बाद गए। शादीशुदा हो? अरे वाह। शादीशुदा का मोक्ष सुनिश्चित है, वो मुक्त होकर ही रहता है। और ये आश्चर्य की बात नहीं है। आप गौर करना, 98% सारे बुद्ध शादीशुदा थे। जैनों के 24 तीर्थंकर कहो, बुद्ध कहो, कबीर कहो, जो भी जिसका भी आप नाम देना है दे दो। ठीक कह रहा हूं ना मैं? कोई गोरख जैसे 1-2 जन रहे होंगे जो बाल ब्रह्मचारी थे, बाकी 98% लोग शादीशुदा थे। तो ये तो संभावना हो गई अब शादीशुदा हो तो। सब अब किसका भी नाम दे दो, सब वो सब बच गए। घर जाके तुम क्या समझते हो? पहले जैसी अवस्था होती है कि उससे भी बदतर अवस्था हो जाती है? ध्यान नहीं करते हैं तो नहीं हो, समय वैसा नहीं बन पाता है। उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपने कहा ना कि जब हम 4 दिन यहाँ शिविर में रहते हैं तो एक अलग अवस्था होती है, अलग बात होती है, अलग एक उड़ान होती है, ऊंचाई होती है। और जैसे ही घर जाते हैं तो वापस वो पहले जैसी अवस्था आ जाती है। वही दुख, वही पीड़ा, वही विचार फिर से शुरू हो जाते हैं। विचार फिर चलने लगते और चलेंगे ही ना, हैं, और वो बढ़ जाएंगे। फिर वही भागम भाग वाली। अरे आप समझो, वही दुख अब उससे भी अधिक दुख हो जाएगा। वो पता है कि नहीं पता है? वो दिखता है कि नहीं दिखता है? जितनी बार तुम शिविर में आके एक नई ऊंचाइयों को छूते हो और घर जाकर वापस तुम उसी नीचे की पायदान पर आ जाते हो, लेकिन रोज रोज जब तुम शिविर में जाकर ऊंचाइयों को छूते हो तो तुम नया स्वाद लेते हो। अब वो जो नया स्वाद है, नई ऊंचाई है ना, खोने की बात कर रहा हूं। ऊंचाई का मतलब तुम कोई पॉजिटिव डेफिनेशन मत समझना। यहां अहंकार खो जाता है। वो खोने का जो स्वाद है ना, वो जो परमात्मा होने का जो स्वाद है ना, यहां तुमने चखा। अब शेर ने खून चख लिया, अब घर जाके बेचैनी शुरू। घर जाके शांति नहीं मिलने वाली, भ्रांति में मत रहना, बढ़ जाएगी बेचैनी। क्योंकि अब तड़प जग गई। अब कोई शिखर की चीज तुमने चख ली, जान ली, भीतर से उसकी मांग खड़ी हो जाएगी। कभी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में अच्छा स्वादिष्ट भोजन करके आ जाओ, कुछ दिनों के बाद वो बच्चा कहेगा पापा उधर ही जाएंगे, वही होटल में, वही स्वादिष्ट जहां मिला था। उसकी याद आएगी, वो खींचता है। तो वैसे जब घर पर जाओगे तो यहां का जो स्वाद है, यहां की जो ऊंचाई है ना, तुम्हें पुकारेगी, तुम्हें याद दिलाएगी कि कहां कीचड़ में अटके हो। क्योंकि आज तुमने स्वाद चखा उसका, अब कीचड़ में रहना और भी कठिन हो जाएगा। पहले वो कीचड़ बदबू नहीं देता था, अब वो कीचड़ बदबू देने लगेगा। कहां मैं अटका हूं, कहां इस ठिकरे के पीछे अटका हूं, कहां इस चीजों में ही जीवन व्यतीत करते रहूंगा।
बिल्कुल कोलू के बेल की तरह मेरा जीवन हो गया है। ये सब अब दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, और वो जितनी मात्रा में दिखाई देगा उतनी मात्रा में पीड़ा बढ़ेगी, और वो बढ़नी चाहिए। यहां से तुम कोई शांति लेके नहीं जाने वाले हो। यहां तो तुम नए उपद्रव के लिए तैयार होकर जा रहे हो। यहां जाकर और पीड़ाएं बढ़ने वाली है, और ये शुभ है कि वो बढ़े। पहले तुम कीचड़ में ही सब कुछ मानने लगे और उसमें जीने के लिए राजी होने लगे। यही तो बेहोशी है। मैंने तुम्हें याद दिलाई, यहां तुम्हें याद आई कि भाई कीचड़ के ऊपर भी कोई और जीवन है। उसका स्वाद मिला, थोड़े बच्चे हो गए, फिर से समझदारी सब चली गई, बुद्धिमत्ता सब चली गई। यहां देखा नहीं, आप सबकी उम्र कम हो जाती है। घर पे कभी ईमानदारी से बता रहा, नाचे हो क्या? बहू के सामने, बेटी के सामने, बच्चों के सामने। हाँ, यहाँ बच्चे हो गए, या ठीक से पागल हो गए। रोने का मन किया, रो लिया। घर पे रो पाते हो क्या? तो ये जो बचपना वापस लौटा है ना, उसका स्वाद मिला। या तुम्हारी उम्र कम हो गई, अब ये स्वाद लेकर तो तुम घर जाओगे। अब घर तो तुम ऑफिसर हो, कोई काम करने वाला, मतलब अच्छे पोस्ट पे हो, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई कुछ और है, कोई टीचर है। अब बच्चे होने का स्वाद लिया, अब ये बेचैन करेगा घर पे। भाई चाहिए तो वही, तड़प तो उसकी ही है। तो वो जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो काले तख्ते पे कैसे सफेद खड़िए से साफ दिखाई पड़ता है, बस वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा। बस यही है साधना। जितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट होगा ना, जितना काला तख्ता साफ दिखाई पड़ेगा ना, उतना ही तुम्हें इस तरफ आने की प्यास गहरी हो जाएगी, और वो प्यास पहुंचा देगी एक दिन। वो प्यास ही पहुंचाती है। लेकिन प्यास की कमी थी पहले कीचड़ को ही अपना घर मान रखा था। कीचड़ ही सब कुछ है, वही जान रखा था। जन्मों जन्मों का यही अनुभव है, मन के साथ यही अनुभव है। या तुम्हें याद दिलाई गई, भाई कीचड़ तेरा घर नहीं है, थोड़ा ऊपर उठ, थोड़ा दूर हो जाए इस कीचड़ से, फिर देख तू वो जी कर देख। या उसका स्वाद दिया गया, या कुछ ऐसी सब्जी चखाई गई जो तुम्हें घर पर कहीं भी नहीं मिलेगी। फिर पत्नी से रोज झगड़ा होगा कि तू ऐसी स्वादिष्ट सब्जी तो बनाती ही नहीं। वो झंझटें खड़ी होगी। तो झंझटें बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और वही झंझटें तुम्हारी तड़प, तुम्हारी प्यास गहरी करेगी। और जो ठीक से प्यासा ही हो गया, जो ठीक से तड़प ही गया, बस वो पा देता है। बस उस प्यास की थोड़ी कमी है। उस प्यास के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तुम्हें दूर दूर से बुलाना पड़ रहा है, तुम आते हो, तुम राजी होते हो। 4 दिन में तुम एक प्यास को और गहरी कर कर जाओगे, लौटोगे घर पे। कुछ लेकर नहीं जाओगे। थोड़ा बहुत है ना तुम्हारे पास, वो भी मैं लूट ले रहा हूं, वो भी छीन ले रहा हूं। थोड़ी बहुत जो शांति, जो तुम्हारी भाषा में शांति है ना, वो भी मैं छीन ले रहा हूं। घर जाकर तो उससे भी बड़ी अशांति मिलने वाली। और वही बेचैनी काम करेगी, वही बेचैनी नई प्यास लाएगी। और जो ठीक से प्यासा हो ही गया,
यहां का नियम थोड़ा उल्टा है। ये साधारण जीवन में प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, यहां थोड़ा उल्टा नियम है। यहां तुम प्यासे हो गए, सारे कुएं दौड़े दौड़े तुम्हारे पास चले आएंगे। ये सारे बुद्ध मतलब सारे कुएं, वो दौड़े दौड़े चले आएंगे। भाई ये प्यासा हो गया एक भाई, क्या नाम है आपका? वाह, सत्य प्रकाश, सत्य और प्रकाश। ठीक से प्यासा हो गया, एक आ गया बकरा। एक तो कितने अरबों में से कोई तैयार होता है मिटने के लिए, मरने के लिए, खोने के लिए। वो लोग तो बेचारे राह देख के बैठे कि कोई तैयार तो हो। वो हजारों में से कोई गिना चुना निकलता है जो तैयार होता है सही मायनों में मिटने के लिए, सही अर्थों में जो प्यासा हो जाता है। उसी की तो वो राह देख रहे हैं। फिर तुम्हारा काम नहीं है, फिर उसका काम है। वो तुम्हें खोज लेंगे, तुम्हारे करीब आ जाएंगे और तुम्हें तृप्त भी कर देंगे। वो सारा आयोजन वो कर लेंगे। तुम्हारा काम इतना ही है कि तुम ठीक से प्यासे हो जाओ, ठीक से तड़प ही जाओ, ठीक से बेचैन हो ही जाओ। बस तुम्हारा काम पूरा। ये रोज रोज जो ध्यान है ना, तुम्हें ठीक से उस प्यास के लिए तैयार कर रहा है, उस तड़प के लिए तुम्हें राजी कर रहा है। तुम देखो जरा, पहले दिन जब तुमने ध्यान विधि की थी और आज कुछ सालों के बाद, वही मांगे बची है क्या तुम्हारे पास? सब बदल गया, सारी मांगे बदल गई। एक दिन तुम कुछ भी नहीं मांगोगे कि आप कुछ नहीं चाहिए भाई। जिस दिन कुछ नहीं मांगोगे ना, उस दिन सब कुछ तुम्हें दे दिया जाएगा। और लाओ से का वचन पता है ना, मांगोगे नहीं मिलेगा, नहीं चाहिए सब कुछ दे दिया जाएगा। उसी संदर्भ में बस इस ध्यान कक्ष में कुछ न मांगने के अर्थों में प्रवेश करना शुरू कर दो, तुम देखो सब बदलना शुरू हो जाएगा। सारी कायनात जुट जाएगी तुम्हें मिटाने के लिए। फिर घर भी स्वर्ग हो जाएगा। फिर अलग से स्वर्ग थोड़ी ढूंढना है, अलग से मोक्ष थोड़ी ढूंढना है। तुम जहां रहोगे वो तीर्थ हो जाएगा। फिर तीर्थ थोड़ी जाना है। कबीर कहते थे ना, जहां बैठू सो तीर्थ, जहां उठू सो तीर्थ। वो तीर्थ बनना शुरू हो जाएंगे। उस दिन सही में सत्य प्रकाश के प्रकाश से सब चलेगा, उसका अपना प्रकाश होगा। लेकिन तब तक सीधी सी बात है, जब तक कोई भी मांग है तब तक वो बात बनती नहीं है। वो चॉइसलेसनेस की अवस्था आनी चाहिए। जिस दिन कुछ नहीं चाहिए उस दिन बात बन जाती, बहुत आसानी से बन जाती। ख्याल में आ रहा है ना? तो घर और यहां में एक कॉन्ट्रास्ट फलित होता है बड़ा। तुम शिखरतम चख लेते हो और फिर जाके उसी कीचड़ में चले जाते हो, और अब कीचड़ और गंदा मालूम पड़ता है, क्योंकि पहले चखा नहीं था, शिखर का स्वाद नहीं चखा था। अब कीचड़ बेचैन करेगा, और वो बेचैन करना चाहिए, क्योंकि वहां तो तृप्ति मिलती नहीं है। तो ये सारा आयोजन उसी के लिए है। 4 दिन मजा करो और घर जाकर 2 महीना तड़पो, ठीक से तड़पो।
और वही तड़पने में एक गहरी प्यास क्रिएट होती है। तो जिस दिन तुम ठीक से प्यासे हो गए, हमारा काम पूरा। गुरु पानी नहीं देता है, गुरु ठीक से प्यासा करता है, वो प्यास की व्यवस्था करता है। तुम ठीक से प्यासे हो जाओ बस। उसे दिखाई पड़ता है तुम्हारे में प्यास की कमी है और कोई कमी नहीं है। प्यास की कमी है, और यहां तुम्हें ठीक से प्यासे करने का आयोजन। इसलिए कुछ दिनों के बाद शिविरों में जाना चाहिए, वहां ठीक से प्यासे होकर लौटना चाहिए, फिर बात आसान हो जाएगी। समझ में आ रहा ना?